एक छोटी सी मुलाकात। जी हाँ, छोटी सी मुलाकात आज हम करने जा रहे हैं ट्रेजर ट्रोव इंटरनेशनल के फाउंडर और डायरेक्टर श्री अमरजीत सिंह से। ये जोधपुर से बांसवाड़ा पधारे हैं। ये न केवल इंडिया बल्कि अमेरिका और विक्टोरिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कंसल्टेंसी पर अपना नॉलेज और बहुत लोगों को हेल्प कर चुके हैं। आज आप बांसवाड़ा पधारे हैं तो हमसे नहीं रहा गया और हम आज छोटी सी मुलाकात कर रहे हैं अमरजीत सिंह जी से। आइए आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं स्टूडियो में। धन्यवाद देवे जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि लोग अक्सर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को एक ही समझते हैं, तो ये एक है या अलग अलग है? बांसवाड़ा की जनता को आप जरा बताएंगे। देखिए सर, ये ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ के दो हिस्से। जब हम उद्यमिता की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उद्यमिता क्या है कि किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, तो उसका एक सॉल्यूशन देना। जैसे कोई भी समस्या है, उसका आप सॉल्यूशन दोगे तो लोगों को जो दिक्कत है आप उससे उनको निदान प्रोवाइड करोगे। जब निदान प्रोवाइड करोगे, कोई भी समस्या से आप उनको बचाओगे तो डेफिनेटली आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो 3 स्टेप हो गया। सबसे पहले प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद रेवेन्यू है, आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो 3 काम करता है वो उद्यमिता करने वाला व्यक्ति या एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और जो एंटरप्रेन्योर लगातार जब अपनी सर्विस देता है तो वो फिर बिजनेसमैन कहलाता है। यानी पहला स्टेप हो गया उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा स्टेप हो गया बिजनेस। अच्छा, आप उसमें किस टाइप से हेल्प करते हैं? यानी मान लो कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है और वो कुछ करना चाहता है, अगर वो आपके पास आता है तो आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? इसमें सर हम पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन देते हैं, स्टार्ट टू एंड तक का पूरा उनको पैकेज देते हैं। हम स्टार्टअप कोच के रूप में काम करते हैं। हमारी जो कंपनी है स्टार्टअप कोचिंग में, उस कंपनी का नाम है आइडिया लैब्स एलएलपी। आइडिया लैब्स एलएलपी जो है हर आइडिया को सीड लेवल से लेकर के सॉल्यूशन लेवल तक लेके जाती है। सीड यानी बेसिक आइडिया, रॉ आइडिया, जब उसको व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मेरे दिमाग में कुछ एक आइडिया है, उस आइडिया का मुझे करना क्या है, तो वहां से लेकर के आगे वो एक बड़े बिजनेस बनाने तक की पूरी मदद करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम 2 साल तक उस बिजनेसमैन को अपने साथ ले लेते हैं, उसका हैंड होल्ड करते हैं, उसके पार्टनर बनते हैं, उसको पूरा गाइड करते हैं। उसका एक हमारी प्रक्रिया है, उसमें हमारे साथ उसको बच्चे को एनरोल होना पड़ेगा, व्यक्ति को एनरोल होना पड़ेगा, और हम उनको एक पैकेज के तहत उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में मदद करते हैं। वो बिजनेस बेसिकली 3 लेवल पे है, 0 रुपीज से लेकर के 20 लाख तक। अब आपको बोलेगा 0 रुपीज क्या है, यानी बहुत छोटा पैसा, 20, 30, 50 हज़ार से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। छोटे पैसे से लेकर के 20 लाख तक का पहला पैकेज है। दूसरा 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का आप बिजनेस सोच सकते हैं, और 50 लाख से ऊपर स्काई इज द लिमिट किसी भी लेवल पर। तो इन 3 पैकेज के तहत जो आपको टिकट साइज चाहिए, जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, जिस तरह का आप व्यापार करना चाहते हैं, उस तरह के व्यापार को हम स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक की पूरा सॉल्यूशन देते हैं। राजस्थान के सदन में ट्राइबल एरिया में बांसवाड़ा बहुत छोटा सा जिला है, और बांसवाड़ा इतना छोटा है कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की इतनी जानकारी हो नहीं पाती है। और जबकि मोदी जी अभी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर आप क्या समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप बांसवाड़ा जैसी छोटी सिटी के लिए हो सकता है? सर, बहुत ही शानदार सवाल है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। मैं इसके लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत सालों पहले, आज से करीब 30-40 साल पहले, जब जूते नए नए बने थे दुनिया में, तो एक अफ्रीका के एक छोटे से हिस्से के अंदर 2 सेल्समैनों को भेजा गया था। एक सेल्समैन तो बड़े शहर में गया उस अफ्रीका के, दूसरा सेल्समैन एक ऐसी जगह गया जहाँ लोगों के पास में चप्पल पहनने के लिए भी नहीं थे। तो वो आदमी रोता हुआ कुछ समय बाद अपने हेड ऑफिस आ गया कि वहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता है नहीं, कोई सेल नहीं होगा, मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। और जो दूसरा था, बड़े शहर में काम करता, उसको सेल मिल रही थी, उसको तरक्की मिल रही थी, तो उसको लग रहा था मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बट फिर कंपनी ने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया। इस वाले को जो छोड़ रहा था उसको शहर में दे दिया, और शहर वाले को गाँव में भेज दिया। तो जो वो शहर वाला वहाँ गाँव में गया तो उछल पड़ा, और उसने कहा कि वहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनते नहीं है, तो अब मैं जूते और चप्पल बेचूंगा तो हर व्यक्ति मेरा ग्राहक है। यानी रोने से कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं दिख रहा है तो उसमें बहुत सारी समस्या होती है, और वहीं सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं निदान मिलेगा, वहीं पैसा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है बांसवाड़ा में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो दुनिया को बांसवाड़ा के बारे में नहीं पता है। बांसवाड़ा के बहुत सारे आर्ट हो सकते हैं, क्राफ्ट हो सकती है, यहाँ के कुछ ट्राइबल लोग कुछ ऐसी चीजें बनाते होंगे, दस्तकारी का कुछ सामान बनाते होंगे, कुछ ऐसी यूनिक चीज बनाते होंगे। जैसे मेरी कंपनी है ट्रेजर ट्रोव इंटरनेशनल, वो यही काम करती है। अलग अलग तरह के आदिवासी आर्ट फॉर्म्स, क्राफ्ट फॉर्म वाले लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उनका सामान उनसे डायरेक्टली खरीदते हैं और फिर विदेशों में बेचते हैं, और उनके ऊपर हम वीडियो फिल्म बनाते हैं। उनको सोशल मीडिया पे उनको डायरेक्ट दिखाया जाता है एक हीरो के रूप में कि इन्होंने बनाया और इनका प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो। हम बीच में एक से एक माध्यम है, और हम बहुत मोटा उसमें कमीशन नहीं खाते। उनका सीधा सामान उनसे उनको वाजिब भाव में लेते हैं, और अंग्रेजों को, विदेशियों को हम बेचते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बांसवाड़ा में की जा सकती है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर जो थोड़ा बहुत मैंने जीवन में सीखा है, अगर मैं यहाँ क्रियान्वित कर पाऊँ। अच्छा, आजकल के बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं या शार्क टैंक देखते हैं, तो हर किसी युवक के मन में आता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके? मुझे लगता है एक असली एंटरप्रेन्योर जो होता है, असली बिजनेसमैन वाला माइंड का जो व्यक्ति होता है, वो जहाँ कुछ नहीं दिख रहा होता वहाँ वो देख पाता है।
तो शार्क टैंक और ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि भारत में आई, और इस तरह की बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे आज हम एक कॉलेज में अरावली पीजी कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ पे ये आज मेरा वर्कशॉप हो रहा है आईआईटी बॉम्बे ई सेल के साथ में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे छोटे बच्चों को हम ये नहीं बताएंगे, कॉलेज में जो नए नए बच्चे फर्स्ट ईयर से आए नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि तुम कब तक नौकरी लेने वाले बनोगे, तुम नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते हो, तुम ऐसे क्यों हाथ कर रहे हो, तुम ऐसे हाथ क्यों नहीं देते हो, तुम नौकरी देने वाले बनो ना। तो उनको हम सिखाएंगे कि कैसे उद्यमिता आप अंदर अपने डेवलप कीजिए, अपने आप से बात करना सीखिए, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए और आप नौकरी दीजिए। तो इससे न सिर्फ बांसवाड़ा को फर्क पड़ेगा, आप बांसवाड़ा में ही रह करके बांसवाड़ा के लोगों को रोजगार दे पाओगे, आप खुद भी पैसा कमाओगे और अपनी यहाँ की लोगों को भी आप उन्नति दे पाओगे। तो सरकार का ये जो इच्छा है वो एक तरह से पूरा होगा। तो जहाँ कुछ हो नहीं रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है। तस्वीर का उल्टा पहलू ये है। अच्छा, एक पैराडॉक्सिकल सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा हो तो बिजनेस करो, और फिर चाहते हैं कि बिजनेस करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, बिना मतलब पैसे की बिजनेस करूं कैसे? तो आपको क्या लगता है कि जब पैसा ही नहीं है किसी के पास तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे भी कैसे? क्यों नहीं वो नौकरी के लिए सोचे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, पिछले सवाल की तरह ही। देखिए, इसमें ऐसे दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो आपको अगर मान लीजिए कोई काम है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि मेरे को कपड़े का बहुत बिजनेस पसंद आता है, तो मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं। या तो मैं कपड़े बनाने वाले या कपड़े बेचने वाले या कपड़े से रिलेटेड धंधा करने वालों की नौकरी कर लूँ, उस काम को सीख लूँ और फिर अपनी उद्यमिता करूँ धीरे धीरे। एक रास्ता मेरे पास है। दूसरा रास्ता ये है कि मैं जो लोग कर रहे हैं उनको देख करके सीखूँ, कुछ गुरु बनाऊँ, कुछ हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के पास आऊँ और समझूँ, आइडिया लूँ, ट्रेनिंग लूँ और फिर काम करूँ। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हर आदमी फॉलो कर रहा है, एक रास्ता है जो अभी बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जिस रास्ते पे कम लोग चले हैं जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन वही लेके आता है। तो शुरुआत ऐसे ही की जा सकती है। आपने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया तो पैसे की आवश्यकता नहीं है, आइडिया ही सब कुछ है। आज के जमाने में आइडिया से ही बड़े एम्पायर बन रहे हैं, न कि पैसे से। पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले आपके पास पैसा हो तो ही आप धंधा शुरू कर पाते थे। भारत वैसे भी बदनाम है, लोन इज गिवन टू दोज हु डू नॉट नीड लोन। भारत में हमारे बैंक उन्हीं को लोन देते हैं जिनको लोन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक कोलेटरल मांगते हैं, एक आपसे एक सिक्योरिटी मांगते हैं। तो स्टार्टअप इंडस्ट्री, स्वरोजगारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां ना तो आपको पैसा चाहिए, न ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। आप में सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए और एक सही गुरु और कंसल्टेंट आपको मिलेगा तो आप कर गुजरोगे। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा लेकिन धीरे धीरे। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट करके एक बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास अच्छा आइडिया है तो लड़कों को 2,40,000 तक का, अगर वो उसके इंटरव्यू प्रोसेस उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस उसको पास करते हैं तो 2,40,000 तक का आइडिया लेवल पे ही सरकार पैसा देती है फ्री, और लड़कियों को 3 लाख देती है। लड़कियों को 60,000 अधिक पैसा दिया जाता है। यानी हमारा जो पूरा देश का और राज्य सरकार का इकोसिस्टम है वो स्वरोजगार के लिए मदद कर रहा है। वो खुद चाहते हैं कि लोग कब तक नौकरियों के लिए लाइनें लगाते रहेंगे, कब तक घर में बैठे रहेंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे। मैं आप सबसे दर्शकों से पूछता हूँ, क्या सरकारी नौकरियां घट रही हैं या बढ़ रही हैं? तो मुझे मालूम है आपका उत्तर है घट रही है, क्योंकि सरकार आजकल टेम्पररी लोगों को ले रही है, नए रिक्रूटमेंट कर नहीं रही। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? दो ही है, या तो मैं रोता रहूं 10 साल तक तैयारी करते रहूं और फिर मेरी उम्र हो जाएगी और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर दूसरा मैं खड़ा हूं, कुछ सोचूं, दौड़ूं और कुछ कर गुजरूं। तो मुझे लगता है दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा रास्ता है। आप कर गुजरो, आपको सब तरह से सरकार और देश की और राज्य सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, आप स्वरोजगार की तरह आगे बढ़िए, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। ये थे अमरदीप सिंह जी, जो कि बांसवाड़ा में अरावली कॉलेज पीजी महाविद्यालय के तत्वावधान में, जो कि आईआईटी मुंबई के तत्वावधान में यहाँ पर जो ई सेल की कार्यशाला चल रही थी उसके सिलसिले में यहाँ पर पधारे थे। मैं आपका एक बार पुनः अरावली महाविद्यालय का, अमरदीप सिंह का और गोफर टीवी का स्पेशली, जिन्होंने बांसवाड़ा की जनता के लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आयोजित कराया और हमारी जनता को एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के कुछ टिप्स जानने को मिले, एक बार फिर आप सबका धन्यवाद और हार्दिक आभार करता हूँ। ऐसी ही छोटी सी बात का सिलसिला चलता रहेगा, फिर कभी मौका मिला हम फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अरावली पीजी कॉलेज और गोफर टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।